स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड में डीएलएड एग्ज़ाम यानी 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर आगामी फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना एक पेन और एक कॉपी लेकर जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन को एक कॉपी में आपको नोट करते जाना है और इन सभी क्वेश्चन को नोट करके तैयारी करना है, ताकि आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे आपको तैयारी करना है, ये आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट भी हो सकता है। तो चलिए डिटेल्स में अब आपको पूरे क्वेश्चन को दिखाते हैं और इसका क्वेश्चन एनालिसिस भी करते हैं। अपने अपने कॉलेज साथियों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, एमएसए क्लासेस के डीएलएड नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस में पिछले 6 सालों से झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट हुआ है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2019-21 सेशन में शुभम जी, अदिति जी, भार्गव जी और हजारों कैंडिडेट्स ने एक बेहतरीन तैयारी किए थे और बेहतर रिजल्ट। इसके अलावा 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने 88-87% तक नंबर लाए थे। इनके अलावा हजारों स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, उसमें हजारों स्क्रीनशॉट रिजल्ट आप देख सकते हैं। सेशन 2021-23 की बात की जाए तो श्वेता तिगाजी 88% के साथ हमारे टॉपर रहे थे। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो 2022-24 में शुभम जी ने पूरे झारखंड में 4th रैंक, राहत प्रवीण जी ने पूरे झारखंड में 6th रैंक और स्मृति कुमारी जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो इस तरह से अगर आपको भी डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है, अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं। एमएसए क्लासेस के नोट्स और क्लासेस और गाइडेंस में, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश किसी भी मीडियम का नोट्स आपको मिल जाएगा, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन भी दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन देखने को आ जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आपका पेपर नंबर 7 कोई भी भाषा हो, क्योंकि डीएलएड में एक पेपर होते हैं जिसका नाम है पेपर नंबर 7 और इस 7वां पेपर में आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, जैसे बंगला, खोटा, संथाली, हो, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, संस्कृत। तो खोटा, ये जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यदि आप हिंदी के क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको रीजनल लैंग्वेज में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में हम पेपर नंबर 7 के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप लोग को एनालिसिस करेंगे और बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और इसको तैयारी करते रहिए, क्योंकि झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहेंगे तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। और हम इस वीडियो में पिछले 5 साल 2020 से लेकर 2024 तक पेपर नंबर 5 हिंदी पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, और जिनको भी एग्जाम के लास्ट 10 दिन में बेहतरीन तैयारी करना हो वो हमारे नोट्स पढ़कर शानदार तैयारी कर सकते हैं। कम टाइम में 2 साल के सिलेबस के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर बना नोट्स है। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9110911552, ये नंबर सेव कीजिए और अपना नेम, सेशन और मीडियम लिखकर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2020 में हिंदी पेपर नंबर 5 से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा देते हैं। इसमें टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, जो कि बहुत समय आपके पास रहेगा। इसमें आपको टोटल 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। उससे पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझना है। आपको यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में बताए थे। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन 2 पार्ट में रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, खंड क और खंड ख। अब खंड क और जो ग्रुप ए है, इसमें आपको पूछा जाएगा पेडागोजी। क्या पूछा जाएगा सर? तो पेडागोजी का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर आपको लिखना है कितना? तो 4 पेज अगर आप लिखेंगे तो शानदार तैयारी और शानदार रिजल्ट होगा। 4 पेज मतलब एक पेज में होता है 2 साइड, फिर दूसरे पेज में होता है फिर 2 साइड, 2 प्लस आपका कितना हुआ? तो 4, यानी ये है। इसी तरह से आपको 4 साइड यानी 4 पेज लिखना है। तो चलिए आप देख लेते हैं खंड क से पेडागोजी और खंड ख यानी ग्रुप बी से आपको क्या पूछा जाएगा? तो ग्रुप बी से आपका पूछा जाएगा सर ग्रामर। तो ग्रामर किस टाइप का पूछा गया पिछले 5 साल, सेम टू सेम इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, और जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 से 2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो
चलिए दिखाते हैं आपको सारे क्वेश्चन। तो ग्रुप ए यानी खंड क में हिंदी भाषा में क्या पूछा गया है, और आपका पेपर नंबर 7 में भी यही काम आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है, यह आया है क्वेश्चन में पहला। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए आपका खोट्टा है, उर्दू है, बंगला है, कुछ भी है, तो आपको इस तरह से पूछ लेगा कि प्राथमिक शिक्षा में खोट्टा भाषा का क्या महत्व है, बंगला भाषा का क्या महत्व है, या फिर पूछ लेगा संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, संथाली भाषा का क्या महत्व है। इस तरह से आपको पूछता है क्वेश्चन में। तो हिंदी का पैटर्न और सिलेबस आपको जानना जरूरी है, तभी आप पेपर नंबर 7 को भी बहुत हद तक तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इसी तरह से पेपर नंबर 7 में पूछ लेगा कि खोट्टा भाषा की विशेषताओं को लिखे, संस्कृत भाषा की विशेषताओं को लिखे, उर्दू भाषा की विशेषताओं को लिखे, या फिर पूछ लेगा आपको कि संथाली भाषा की विशेषताओं को लिखे, नागपुरी भाषा की विशेषताओं को लिखे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि पेपर नंबर 7 और हिंदी में कितना जो है आप लोग सिमिलरिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, सहगामी क्रियाएं क्या है, भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। और क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके विकास की विधियों की चर्चा करें। तो इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको 4-4 करके 8 पेज में लिखना है। चलिए खंड ख में देख लेते हैं। खंड ख में आपको क्या बोले कि आपको ग्रामर से पूछा जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आया है कि व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग करके जरूर जाइएगा। अगर यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन का ऑलरेडी लिख लिए और ये क्वेश्चन अगर आएंगे ना, तो आपको इसमें भी 3-4 पेज आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याकरण शिक्षा जो दी जाती है उसके महत्व के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ग्रामर, और जो ये ग्रामर पूछा गया ना, इसी ग्रामर को आपको प्रैक्टिस करना है। निम्न उपसर्ग के 2-2 शब्द बनाएं, यानी आपको उपसर्ग पढ़ना, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़कर जाना है। यहाँ पे आपको 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे उपसर्ग के 2-2 शब्द बनाएं, यानी उपसर्ग ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको शब्द बनाने बोला है। जैसे अति, तो अति आवश्यक हुआ, या फिर अत्यंत हुआ। उसके बाद अनु, अनु को शासन से जोड़ कर देंगे, क्या होगा, अनुशासन। इस तरह से आपको बनाते रहना है। उसके बाद अभी से शब्द बनाइए, जैसे अभी से अभिभावक। उसके बाद बीन, उसके बाद चौ, चौ से राहा, चौराहा। उसके बाद नी। इस तरह से आपको उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाने पूछा गया है, 2-2 शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे अति से 2 शब्द बनाएंगे, क्या क्या, अत्यंत और अति आवश्यक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जिसका आचार अच्छा हो, जिसके समान दूसरा ना हो, जो देखा ना जा सके, दूर की बात सोचने वाला, जिसमें कपट ना हो। यानी ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इस तरह का जो है आपको ग्रामर से पढ़कर जाना है। लेकिन इसको भी जितने क्वेश्चन दिखा रहा है ना, इन सभी क्वेश्चन को आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए और इसको नोट करके इसका आंसर बनाइए। और ये मैक्सिमम 2 से 3 घंटे की बात है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं 5 साल के ग्रामर सेक्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखे, यानी आपको एग्जाम के लिए मुहावरा पढ़कर जाना है। तो मुहावरा में क्या क्या पूछा गया है, नाक का बाल, कलम तोड़ना, जान पर खेलना, पहाड़ टूट पड़ना, रोंगटे खड़े होना, कान खोलना, हथियार डाल देना, घोड़े बेचकर सोना। तो आप देख लेते हैं 2 ईयर कोर्स 2021, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सेशन 2019-21 का क्वेश्चन है। और 3 घंटे का समय, आपको 60 मार्क्स फुल मार्क्स, जिसमें आपको समझा दिए कि आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी खंड का और खंड ख से क्वेश्चन आएगा। खंड का में जो क्वेश्चन होगा वो पैडागोजी क्वेश्चन 4, और 4 में से कोई भी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और बाकी खंड ख से आपको 3 क्वेश्चन आंसर बनाना है। उसमें आपको ग्रामर पूछा जाएगा। पठन कौशल का परिचय देते हुए उसके विभिन्न विधियों की चर्चा करें। देखिए पिछले साल के क्वेश्चन और इस साल के क्वेश्चन को मिलाइए। हिंदी का जो सिलेबस है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो हिंदी के सिलेबस को भी हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको हम दिए हैं हमारे नोट्स में। तो नोट्स पढ़कर आप पिछले अगर 1 हफ्ते में भी मेहनत करेंगे ना अच्छे से, तो भी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा कौशल में पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है, भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन कौन से पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपयोगी है, उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 3, पद्य शिक्षण का परिचय देते हुए उसके विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालें। झारखंड की प्रमुख भाषाओं की चर्चा करते हुए किसी एक भाषा का सविस्तार वर्णन करें। यानी झारखंड में जितनी प्रमुख भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में से कोई भी एक भाषा,
ठीक है, जैसे खोट्टा पर लिख सकते हैं, नागपुरी पर लिख सकते हैं, कुछ भी भाषा, कोई भी भाषा, जितनी भी भाषा है उन भाषाओं में से किसी एक का वर्णन करने के लिए। तो इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। लेकिन अगर आप इस दोनों क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे 2020 और 2021 में, तो देखिए बहुत अंतर है। उसमें पूरा अलग पूछा गया है, इसमें पूरा अलग पूछा गया है। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है हिंदी का, तो इसीलिए आपको जो है हमने क्या किया है, बहुत ही कम, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित नोट्स बना दिया है। उतना ही आपको पढ़कर जाना है। जिनको अभी कम टाइम में तैयारी करना है, अभी भी आपके पास समय है, नोट्स ले सकते हैं। 9110 91 15 52 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अब खंड ख से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। तो कारक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब है आपको कारक पढ़कर जाना है। व्याकरण शिक्षण की विधियों की गुण दोषों का वर्णन करें। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया, 2021 में पूछा गया, और इसका आपको नोट्स में कंप्लीट आंसर दिया हुआ है। इसको आप लोग पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। ठीक है, यहाँ पे आपको वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करने के लिए बोला गया है। जैसे विद्यालय का लिंग क्या है, मकान का लिंग क्या है, चरित्र। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वाक्य प्रयोग करके यानी वाक्य यानी सेंटेंस बना के आपको बताना है। ठीक है, विद्यालय, मकान, चरित्र, पत्र, गाय, कलम। उसके बाद है संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद यानी अलग अलग करना है। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, सत्य आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। इस तरह से वीरांगना, मनोयोग, सूर्योदय और निश्चल। अब सेशन 2020-22 यानी 2022 के फाइनल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी पेपर 5 से, 3 घंटे का समय में 60 मार्क्स। इसमें भी वही पैटर्न आपको खंड का और खंड का, जिसमें देखिए खंड का में आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है और इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा क्या है, मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। चाहे आपका खोट्टा पेपर 7 में खोट्टा हो, संस्कृत हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, कोई भी हो, उर्दू हो, बंगला हो, तो मातृभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 7 में भी पूछा जाता है। तो इसका भी तैयारी आप लोग उसी भाषा में लिख सकते हैं कि मातृभाषा क्या है, मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की निम्न तकनीकों का संक्षेप में वर्णन करें। वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास और चित्र वर्णन। इसका आपको हमारे नोट्स से तैयारी करने का मौका मिलेगा और नोट्स में पूरा आंसर दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, कविता क्या है, विभिन्न स्तरों के बच्चों में कविता के प्रति आप किस प्रकार रुचि उत्पन्न करेंगे, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी कहानी की पाठ योजना बनाइए। यानी आपको एक लेसन प्लान जो है बनाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो हिंदी पेपर, या फिर आपको फाउंडेशन पेपर 4, या फिर आपको एसएसटी या साइंस, इन 4 में से कोई ना कोई आपको 2 या 1 पर हर साल लेसन प्लान बनाने के लिए आता है। तो हम इसके लिए आप लोगों को लेसन प्लान का वीडियो संडे को आप लोगों के लिए लेसन प्लान का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको लेसन प्लान का एक पीडीएफ देंगे और एक पीडीएफ और एक वीडियो देंगे 10 से 15 मिनट का। तो उस 15 मिनट के वीडियो में आपको लेसन प्लान को पूरा समझाया जाएगा, और जैसे ही समझाया जाएगा उस लेसन प्लान को आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बनाया गया है उसमें। तो उसमें आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ईजी है, एक ही पीडीएफ से आप 4 विषय का लेसन प्लान की तैयारी कर सकते हैं। कैसे लेसन प्लान एग्जाम में बनाना होगा इसके बारे में आपको डिटेल्स में हम उसमें क्लास देंगे। तो संडे को आप लोगों को वीडियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। अब इसमें है ग्रामर सेक्शन खंड ख में। तो इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है ग्रामर सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। मेरे प्रिय कवि या पर्यटन स्थल। तो आपको निबंध लिखने के लिए भी पूछा गया है ग्रामर में। तो सोच लीजिए, आप एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से आपको ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसी तरह से आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 6, काल किसे कहते हैं, उनके भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी आपको कारक के साथ साथ काल भी पढ़कर जाना है और समास भी आपको पढ़कर जाना है। काल, कारक और समास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यानी आपको समास बनाने के लिए आया है, तो समास की तैयारी करके जाइएगा और समास का डेफिनेशन वगैरह भी करके आप लोगों को जाना है। त्रिलोक, तीनों लोक। उसके बाद पुरुषोत्तम, यथाशीघ्र, तुलसीकृत, पंचानन, भला बुरा। और देखिए समास का ना और कारक और काल का, इसका हम पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग का बनाया गया, जो भी हमारे
कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम आपको ये पूरा आंसर समास, कारक और काल का बना के देंगे। ठीक है, संडे तक आप लोग वेट कीजिए, सारा आप लोग कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, यानी आपको मुहावरा पढ़कर जाना ही है। मुहावरा देखिए 2 बार पूछ लिया है 3 साल के क्वेश्चन में। जान हथेली पर रखना, कलम तोड़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, गुलर का फूल होना, घड़े पानी पड़ना, पौ बारा होना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं सेशन 2021-23 यानी झारखंड डीएलएड 2023 फाइनल एग्जाम में हिंदी पेपर से पेपर 5 से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका क्वेश्चन पैटर्न आप लोग समझ गया है कि ग्रुप ए में आपको 4 सवाल पूछा जाएगा, कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर देना है, और ग्रुप बी से आपको ग्रामर सेक्शन से 3 क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो देखिए ग्रुप ए में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। सहगामी क्रियाएं क्या है, भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। श्रवण शिक्षा का परिचय देते हुए उनके विकास की विधियों की चर्चा करें। और लास्ट में है पद्य शिक्षण की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2020 से मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत देखना बहुत जरूरी है पिछले 5 साल का। उसके बाद ये चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है लेकिन आपको ग्रुप बी से कोई 3 ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डाले। तो देखिए व्याकरण भी आया हुआ है तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सरस, फायदा, रिक्त। विलोम मतलब विपरीत शब्द लिखना है। सरस, फायदा, रिक्त, आकाश, श्री गणेश, ऊपर। उसके बाद उसी में पूछा गया है निम्न उपसर्ग के 2 शब्द बनाएं। उप, नीर, परा, पर, अति, प्रति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, यानी आपको मुहावरा पढ़कर जाना है। आंख मारना, अंगूठा दिखाना, अंग अंग ढीला होना, ईद का चांद होना। उसके बाद उसी में पूछा गया है कि निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। आकाश, रात्रि, सूर्य और पर्वत। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, कौन कौन। तो इसका आंसर आपको संडे को मिल जाएगा। कारक, काल और संज्ञा, उसके बाद आपको समास, ये सारे जो ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है इसको तैयारी करके जाना है। बाकी ग्रामर सेक्शन देख लीजिए और इसी को कॉपी में नोट करके आप लोग तैयारी कीजिए। और अब देख लेते हैं हिंदी पेपर 5 2022-24 सेशन यानी पिछले साल 2024 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको पता है, बार बार हम बता दिए कि 2 खंड में आपको क्वेश्चन आएगा, खंड क और खंड ख। खंड क में 4 क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन आंसर लिखना है, और खंड ख आपका ग्रामर सेक्शन जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो खंड क से आप लोगों का पैडागोजी पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये हिंदी भाषा का महत्व या मातृभाषा का महत्व, इस तरह का क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन कंपलसरी देखने को मिल रहा है पिछले 5 साल के क्वेश्चन से। लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। लेखन जो लिखते हैं इसका क्या महत्व है इसके बारे में। गद्य शिक्षण का परिचय देते हुए इसके विधियों पर प्रकाश डाले। गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण दोनों टॉपिक से आंसर क्वेश्चन आपको तैयारी करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड के फाइनल एग्जाम के लिए। भाषा शिक्षण की निम्न विधियों के बारे में लिखे। पाठ्य पुस्तक विधि, चित्र वर्णन विधि, व्याख्या विधि और अभिनय विधि। तो ये सारे अगर आपको आंसर चाहिए तो हमारे नोट्स, एग्जाम अभी भी आपके पास टाइम है, एग्जाम के लास्ट टाइम में आप 10 दिन 7 दिन भी नोट्स को पढ़कर तैयारी कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद देखिए खंड ख में ग्रामर से क्या क्या पूछा गया है कि शब्द का परिचय देते हुए उनके भेदों का संक्षिप्त वर्णन करें। शब्द के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखे। एक तो आपको पिछले 5 साल में देखा गया है निबंध आया है और यहाँ पे आपको पत्र भी देखने को मिला है, यानी आपको लेटर लिखने का भी प्रैक्टिस करके जाना है। पंचम या षष्ठ वर्ग की किसी कविता की 8 पंक्तियां लिखकर उनका सचित्र भावार्थ लिखे। अगर आपको करना क्या है, क्लास 5 का कोई भी किताब का कोई कविता याद करके जाइएगा। अगर लेसन प्लान में लेसन प्लान तो जो आपको आएगा अगर तो उसका तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन अगर कविता से रिलेटेड कोई इस तरह से आएगा तो कम से कम 8-10 लाइन जो है याद करके जाइएगा और उसका जो सारांश है, उसका जो मीनिंग है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है
कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय छांट कर लिखे। यानी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़कर जाना है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग करना है। जैसे बूढ़ा, पा, तो पा आ गया यहाँ पे। उसके बाद है प्रहार, तो प्र आ गया। उसके बाद लड़ाकू, सुहावना, बढ़िया, मिठास। ये रहा आपका पिछले 2020 से लेकर 2024 के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन। बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स मिल जाएगा।